हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मेगुमी कहता है, इतादोरी यूजी, जुजुत्सु के नियमों के मुताबिक मैं तुम्हें एक कर्स की तरह खत्म कर दूंगा। तभी यूजी कहता है, रुको एक मिनट, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और वैसे भी हम दोनों की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है, तो चलो हॉस्टल चलते हैं। उसे सुनकर मेगुमी मन में कहता है, मैं नहीं बता पा रहा कि जो अभी बात कर रहा है वो इतादोरी है या वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट, और अब मैं क्या करूं। पर तभी गोजो वहां पर आ जाता है और मेगुमी पूछता है, गोजो सेंसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो गोजो कहता है, कैसे हो, मेरा यहाँ पर आने का कोई भी प्लान नहीं था, पर यार तुम्हारी तो बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है, मैं इसे सभी सेकंड ईयर्स को दिखाऊंगा। फिर वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करता है और कहता है, असल में हायर अप्स चुप नहीं बैठने वाले थे क्योंकि एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट गायब जो हो गई थी, तो इसलिए मुझे उसे ढूंढने आना ही पड़ा। तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तभी यूजी कहता है, माफ करना पर मैंने उसे खा लिया। तो गोजो पूछता है, सच में। तो वो दोनों कहते हैं, हाँ सच में। इसके बाद गोजो उसके पास जाता है और उसे ध्यान से देखकर कहता है, कमाल है, ये तो तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। और क्या तुम अभी सुकोना यानी कि उस कर्स ऑब्जेक्ट जिसे तुमने खाया उसमें बदल सकते हो। तो यूजी कहता है, हाँ शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर गोजो कहता है, तो ठीक है, हमें 10 सेकंड्स दो, 10 सेकंड्स के बाद अपना कंट्रोल फिर से ले लेना और चिंता मत करना क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और मेगुमी जरा इसे पकड़ना। तो मेगुमी पूछता है, ये क्या है। तो गोजो कहता है, किकु स्वान के किफुकु, ये सेंडाई की स्पेशलिटी है और ये बहुत ही अच्छे हैं। फिर मेगुमी मन में कहता है, ये इंसान सच में जाकर सोवेनियर्स खरीद रहा था जबकि यहाँ पर लोग मर रहे थे। तभी गोजो कहता है, ये सोवेनियर नहीं है, मैंने घर जाते वक्त ट्रेन में खाऊंगा। और तभी सुकोना आकर उस पर अटैक कर देता है और जब धूल साफ होती है तो मेगुमी सुकोना को अपने सामने देता है और गोजो उसके ऊपर बैठा कहता है, ये कोई आम सोवेनियर्स नहीं है। तभी सुकोना फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी गोजो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो बार बार टेलीपोर्ट होता रहता है। इसके बाद वो कहता है, मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मैं जरा सा शो ऑफ करूंगा। फिर वो गायब होकर उसके हाथ को पकड़कर उसे घुमाकर उसके मुंह पर मारता है और सुकोना मन में कहता है, क्या ये सच में इतना तेज है। तभी गोजो उसके ऊपर एक और अटैक करता है जिससे वो फेंस से जा टकराता है और सुकोना कहता है, सच में कोई भी सदी हो लेकिन तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा से एक सरदर्द ही रहे हो। और सुकोना के अटैक से वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। फिर सुकोना कहता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वो शौक सा हो जाता है और हम देखते हैं कि गोजो को एक खरोच तक भी नहीं आई होती और वो कहता है 7, 8, 9 और अब वक्त हो गया। तभी सुकोना को एक और शौक लगता है और वो मन में कहता है, फिर से नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आखिर ये इतादोरी है कौन। जिसके बाद इतादोरी कहता है, क्या सब ठीक है। और गोजो कहता है, मैं तो हैरान हूँ, तो तुम इसे सच में कंट्रोल कर सकते हो। तो यूजी कहता है, हाँ लेकिन ये सच में बहुत ही अनोइंग है क्योंकि ये मेरे दिमाग में बोलता रहता है। तो गोजो कहता है, ये तो एक चमत्कार है कि वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। फिर वो उसके माथे पर अपनी उंगली लगाता है जिससे यूजी बेहोश हो जाता है और मेगुमी पूछता है, अभी आपने क्या किया। तो गोजो कहता है, बस इसे बेहोश किया है, अगर ये जागने के बाद भी सुकोना के वश में नहीं रहा तो ये एक वेसल बन सकता है। तो ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक सवाल, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फिर मेगुमी कहता है, अगर ये एक वेसल है भी लेकिन फिर भी हायर अब इतादोरी की मौत की मांग करेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि इतादोरी मारा जाए। तो गोजो पूछता है, क्या कोई पर्सनल रीजन है। तो मेगुमी कहता है, हाँ प्लीज इसके बारे में कुछ कीजिए। तो गोजो कहता है, तो ये अब मेरे कीमती स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है तो इसीलिए सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में गोजो कहता है, तो मुझे तुम्हें फिर से बताने दो, तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसे सुनकर यूजी शॉक हो जाता है। फिर गोजो कहता है, तुम्हें मारने की सजा तो तय हो चुकी है लेकिन मैंने उसे कुछ समय के लिए टाल दिया है। तो यूजी कहता है, टाल दिया से मतलब आप मुझे अभी नहीं मारने वाले। तो गोजो कहता है, हाँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ये वही सेम कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि तुमने खाई थी और ये पूरे 20 हैं और हमारे पास 6 हैं और 20 इसलिए हैं क्योंकि सुकोना के 4 हाथ थे। फिर वो उसे ऊपर उछाल कर उस पर एक अटैक करता है जिससे वो दीवार में धंस जाती है। फिर गोजो उसके पास जाते जाते कहता है, जैसे कि तुम देख सकते हो हम इसे तबाह नहीं कर सकते क्योंकि कर्स बहुत ही ज्यादा
ताकतवर है और ये दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और आजकल के जुजुत्सु सॉर्सरर्स की सील्स इसे बंद कर नहीं रख सकती। और फिर तुम आते हो, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे अंदर का कर्स भी साथ ही में मारा जाएगा। हमारे बुजुर्ग कायर हैं, उन्होंने तुम्हें अभी मारने की मांग की है, लेकिन ये तो सच में मौके को बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सुकोना का कंट्रोल करने वाला वैसिल फिर से कभी जन्म भी लेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें मारने तो वाले ही हैं, तो क्यों ना हम तुम्हें तब मारे जब तुम सुकोना को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लो। और हायर अप्स इसके लिए मान गए। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अभी मर सकते हो या फिर सुकोना के सभी हिस्सों को ढूंढ कर और उन्हें ऑब्जर्व कर मर सकते हो। इसके बाद हम लोग सासाकी को एक हॉस्पिटल में देते हैं। तभी यूजी वहाँ पर आता है और वो पूछता है कि इगुची सेंपाई कैसे हैं। तो सासाकी कहती है डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो अभी तक बेहोश ही है और ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उसे रात को स्कूल में आने को ना बोलती तो ये सब नहीं होता। और मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक अजीब से मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया था। तो यूजी कहता है मुझे आप पर यकीन है, और वो कोई मॉन्स्टर नहीं कर्सिस थे, और वो फिंगर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट थी जिसने उन कर्सिस को वहाँ पर बुलाया था। तो इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी है, जो कि मैंने उसे वहाँ से उठाया। और मुझे माफ कर देना, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इगुची सेंपाई की मदद के लिए कल कोई यहाँ आ जाएगा और मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए बाय। इसके बाद हम लोग उसे गोजो के साथ देते हैं और वो उसे पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम क्या करने वाले हो। फिर यूजी पूछता है कि हर बार कर्सिस की वजह से ऐसा ही नुकसान होता है। तो गोजो कहता है ये एक अलग केस था, लेकिन नुकसान के नजरिए से ऐसा हर बार होता है। जब कोई कर्स से टकराने के बाद एक आम मौत मारा जाए तो उसके लिए वो एक अच्छी मौत मानी जाती है, और खून से सनी लाश मिलना भी लकी ही माना जाता है। और अगर तुम सुकोना को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी बहुत सी घिनौनी चीजें देखने को मिलेंगी, और मैं इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता कि तुम्हारा भी वही हाल नहीं होगा। जिसे सुनकर यूजी मेगुमी, इगुची और सासाकी के बारे में सोचता है और उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि तुम एक ताकतवर बच्चे हो तो लोगों की मदद करना। फिर वो उनकी अस्थियों को इकट्ठा करने लग जाता है और पूछता है अगर सुकोना के सभी हिस्से गायब हो जाएं तो क्या लोगों का कर्सिस से मरना कम हो जाएगा। तो गोजो कहता है बिल्कुल हो जाएगा। जिसके बाद यूजी उस बॉक्स को बंद करता है और पूछता है क्या आपके पास वो फिंगर अभी भी है। तो गोजो उस फिंगर को निकालता है और यूजी उस फिंगर को पकड़ता है और कहता है इसे दूसरी बार देखने से तो ये और भी घिनौनी लग रही है। तभी गोजो पीछे होकर उसे देखता है और यूजी उसे निगल जाता है और गोजो मन में कहता है तो ये दूसरी है, क्या ये इसे संभाल पाएगा। तभी यूजी पर सुकोना हावी होने लग जाता है और गोजो भी धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। फिर वो गोजो के पास आता है और हंसने लग जाता है और खड़ा होकर कहता है सच में घटिया थी। और गोजो मुस्कुराकर मन में कहता है तो ये साबित हो गया ये सुकोना को बिना किसी दिक्कत के कंट्रोल कर सकता है। तभी यूजी पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है। तो गोजो कहता है कुछ नहीं। और क्या अब तुमने फैसला कर लिया है। तो यूजी कहता है पूरी तरह से नहीं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मरना क्यों पड़ेगा, लेकिन मैं कर्सिस के बारे में कुछ और कर भी तो नहीं सकता ना। और सच में दादाजी आपकी आखिरी इच्छा मुझे बहुत ही दिक्कत देने वाली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ बाद में क्या होगा, लेकिन मैं सुकोना के बाकी हिस्सों को भी खाऊंगा। तो गोजो खुश होकर कहता है सही कहा, तुम तो बड़े हो रहे हो बच्चे, और लगता है अब बहुत मजा आने वाला है, और तुम शाम तक अपना सारा सामान पैक कर लेना। तो यूजी पूछता है क्या हम कहीं जाने वाले हैं। तभी मेगुमी आकर कहता है टोक्यो में। और यूजी कहता है फुशिगिरो तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो मेगुमी कहता है क्या तुम इन बैंडेजेस को नहीं देख सकते, और तुम्हारा उसी सेम स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है जिसमें मैं जुजुत्सु के लिए जाता हूँ। और गोजो कहता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में, और वैसे फर्स्ट ईयर वालों में तुम तीसरे हो। तो यूजी शौक में कहता है क्या सिर्फ 3 ही। इसके बाद यूजी अपने ग्रैंडफादर की कब्र पर प्रेयर करता है और कहता है तो ठीक है दादाजी अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हम उसे गोजो के साथ टोक्यो में देखते हैं और गोजो कहता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल ये 2 जुजुत्सु एजुकेशनल फैसिलिटीज में से एक है, और ऊपर से तो ये एक प्राइवेट रिलीजियस स्कूल ही लगता है। बहुत से जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएशन के बाद भी इसे अपने बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वैसे सबसे पहले तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ एक इंटरव्यू होगा, और अगर तुमने गड़बड़ की तो वो तुम्हारी एडमिशन को रिजेक्ट कर देगा। जिसे सुनकर यूजी शॉक होकर पूछता है और फिर क्या मुझे
मुझे उसी समय मार दोगे। तभी सुकोना कहता है क्या तुम बॉस नहीं हो। तभी यूजी उसे चुप करवाता है और कहता है इसके लिए माफ करना, लेकिन ये कभी कभी बाहर आ जाता है। तभी सुकोना उसके हाथ से निकल कर कहता है मेरा तुम पर एक एहसान है, याद है ना, और जैसे ही मैं इस लड़के की बॉडी पर पूरा काबू पा लूंगा तो उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। तो गोजो कहता है महान सुकोना का टारगेट बनना सच में सम्मान की बात होगी। और यूजी पूछता है क्या ये सच में इतना फेमस है। फिर गोजो कहता है रियोमेन सुकोना 4 हाथों और 2 चेहरों वाला एक डीमन है, और सच तो ये है कि वो पहले एक इंसान था, और ये बात 1000 साल पहले की है। जुजुत्सु के गोल्डन एरा में सभी जुजुत्सु सॉर्सर्स इकट्ठे हुए और उसे चैलेंज किया, लेकिन सभी नाकामयाब रहे, और सुकोना अपनी मौत के बाद भी एक कर्स ऑब्जेक्ट बनकर सालों तक जिंदा रहा, और हम लोग उन्हें तबाह नहीं कर सकते, और बिना किसी शक के वो कर्सिस का किंग है। फिर यूजी पूछता है कौन ज्यादा ताकतवर है, आप या वो। तो गोजो कहता है दिलचस्प सवाल है, अगर सुकोना ने अपनी सारी ताकत फिर से पा ली तो उससे लड़ना सच में थका देने वाला काम होगा। और यूजी पूछता है क्या आप हार जाएंगे। तो गोजो कहता है नहीं, मैं जीतूंगा। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और अंदर आते ही प्रिंसिपल कहता है तुम लेट हो सातोरू, पूरे 8 मिनट लेट। और तभी यूजी को एक शौक लगता है, और प्रिंसिपल कहता है मुझे गुस्सा दिलाने जितना भी नहीं, पर मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ये आदत सुधारनी होगी। और यूजी मन में कहता है ये बुढ़ा आदमी कितनी क्यूट चीजें बना रहा है। तो गोजो कहता है बस भी कीजिए, 8 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते। फिर वो यूजी से कहता है ये है प्रिंसिपल यागा मासामिची। फिर यूजी कहता है मेरा नाम इतादोरी है, और मुझे जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़कियां पसंद हैं, और आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मासामिची पूछता है तुम यहाँ जुजुत्सु टेक में क्यों आए हो। तो यूजी कहता है जुजुत्सु सीखने के लिए। फिर मासामिची कहता है और तुम जुजुत्सु सीख कर क्या करोगे। तो यूजी कहता है मैं सुकोना की फिंगर्स को कलेक्ट करूंगा, क्योंकि हम उन्हें ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। तो मासामिची पूछता है लेकिन क्यों, लोग जिन्हें तुम जानते तक नहीं, वो लोग क्राइम्स, एक्सीडेंट्स, कुदरती घटनाओं से मरते रहते हैं। और गोजो कहता है लो ये फिर से शुरू हो गए। फिर मासामिची कहता है पर तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम उस मौत को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि कर्सिस की वजह से होती है। तो यूजी कहता है ये किसी की आखिरी इच्छा थी, और मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा डिटेल्स की परवाह नहीं है। तो मासामिची कहता है क्या कहा आखिरी इच्छा, तो मतलब तुम कर्सिस से लड़ोगे क्योंकि किसी ने तुमसे ऐसा करने को कहा था, और मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाता है और एक डॉल खड़ी हो जाती है, और यूजी कहता है तो क्या ये डॉल्स नहीं है। तो मासामिची कहता है ये कर्स कॉप्स हैं, इन सभी डॉल्स पर मैंने अपना कर्स किया है। जिसके बाद वो डॉल वहाँ से गायब होकर यूजी के सामने आकर उसे एक पंच मारती है, जिससे वो एक पिलर से जा टकराता है। फिर मासामिची कहता है एक इंसान की असली फितरत मुसीबत के समय ही दिखती है, और मैं तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक मुझे एक सही जवाब नहीं मिल जाता। तो यूजी कहता है देखो वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, ये मेरे फैमिली मेंबर की आखिरी इच्छा है। जिसके बाद वो उस डॉल को एक जोरदार पंच मारता है, पर तभी वो डॉल उसके आसपास पिंग पोंग बॉल की तरह घूमने लग जाती है। और यूजी कहता है आखिर वो कहाँ पर है। तभी वो आकर उसे एक जोरदार हेडबट मारती है, जिससे वो फिर से एक पिलर से जा टकराता है। और मासामिची कहता है एक फैमिली मेंबर भी कोई और ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉल यूजी को चिढ़ा रही होती है, और मासामिची कहता है जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा मौत का सामना करते हैं, और सिर्फ खुद की मौत का ही नहीं, कभी कभी तुम्हें विक्टिम्स को भी इग्नोर करना पड़ता है, या फिर कर्स की बॉडी को फाड़ना पड़ता है, और ये एक बहुत ही मुश्किल जॉब है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा, वरना तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। और क्या तुम ये काम इसलिए करोगे क्योंकि किसी ने तुमसे करने को कहा है। सच में मजाक मत करो, अगर तुम ये कहते कि तुम अपनी मौत को पोस्टपोन करने के लिए ये करने वाले हो तो भी मैं मान लेता। तो यूजी कहता है अब बस बहुत हुआ। तभी मासामिची कहता है और क्या ये तुम्हारे ग्रैंडफादर की गलती नहीं होगी अगर तुम्हें कर्स के हाथों मारे गए। जिसे सुनकर यूजी भी शौक सा हो जाता है। तभी वो डॉल आकर उसे एक पंच मार देती है। फिर मासामिची कहता है मौत की कगार पर तुम कैसा महसूस करोगे उसे इमेजिन करना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर इसी तरह से चीजें हुई तो आखिर में तुम अपने खुद के प्यारे ग्रैंडफादर को ही गालियां दोगे, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिना किसी पछतावे के नहीं मरते। और अब मैं एक और बार पूछता हूँ आखिर तुम जुजुत्सु टेक में क्यों आए हो। फिर यूजी कहता है मैं हमेशा से ही ज्यादातर
स्पोर्ट्स गेम्स में और लड़ाइयों में अच्छा था, पर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसी कोई चीज है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जिसके बाद वो डॉल के वार से बचकर उसे एक हेडबट मारता है और फिर उसे पकड़कर कहता है सुकोना को ऑब्जर्व करना ही वो चीज है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और अगर मैं किसी तरह से अपनी सजा या फिर अपनी इस जिम्मेदारी से भाग भी गया तो मैं वापिस जाकर खाते हुए, नहाते हुए या फिर मांगा पढ़ते वक्त ये सोच सोच कर डिप्रेस हो जाऊंगा कि ओ जरूर इस समय कोई ना कोई सुकोना की वजह से मर रहा होगा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने आप से ये सब कहूँ? नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पता कि मैं मरते वक्त क्या सोच रहा हूँगा, पर मैं अपनी जिंदगी पछतावे के साथ नहीं गुजारना चाहता। जिसके बाद मासामिची कहता है सातारू इसे जाकर डॉम दिखा दो और इसे यहाँ के रूल्स और सिक्योरिटी के बारे में भी जरूर बता देना। जिसे सुनकर यूजी को कुछ समझ में नहीं आता तो मासामिची कहता है तुम पास हुए और जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। जिसे सुनकर यूजी खुश हो जाता है, पर तभी वो डॉल उसे एक पंच मार देती है और मासामिची कहता है सॉरी मैं कर्ज हटाना भूल गया था। इसके बाद यूजी अपने रूम को देखकर कहता है ये तो सच में बहुत ही बड़ा है, और गोजो कहता है सभी सेकंड और थर्ड ईयर अभी बाहर गए हुए हैं लेकिन तुम उनसे जल्दी ही मिलोगे, और वैसे तुम्हें बताऊं तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और मेगुमी सुकोना की फिंगर्स को ला सकते हैं, तो इसलिए तुम बस यहाँ इंतजार कर सकते हो। तो यूजी कहता है नहीं ये ठीक है, मैंने कहा कि मैं ये करूंगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर गोजो कहता है वैसे तुम्हें बता दूं तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। तो यूजी कहता है तो क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे थे? फिर गोजो कहता है अगर उन्हें ढूंढना इतना आसान होता तो अब तक हम उन सभी को ढूंढ चुके होते। कुछ की बहुत ही बड़ी प्रेजेंस है लेकिन कुछ बहुत ही शांत रहती हैं और कुछ कर्स स्पिरिट्स के द्वारा पहले ही खा ली गई हैं, तो इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम है। पर अब हमारे पास तुम हो, अपनी ताकत को वापस पाने के लिए सुकोना तुम्हें अपनी बाकी फिंगर्स की ओर लेकर जाएगा। तुम एक वेसल और लोकेटर दोनों हो, हमारे खुद के अपने रेडार, तो इसलिए हम तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, तभी साथ ही के कमरे से मेगुमी बाहर निकलता है और यूजी खुश होकर कहता है ओ फुशिगिरो तुम तो अब काफी अच्छे लग रहे हो। तो मेगुमी कहता है यहाँ पर बहुत से खाली रूम्स है लेकिन आप इसे यहाँ पर ही क्यों लेकर आए हैं? तो गोजो कहता है मुझे लगा कि इससे तुम्हारे बीच अच्छी बनेगी। तो मेगुमी कहता है क्लासेस और मिशन ही बहुत हैं। तभी यूजी उसके कमरे में देखकर कहता है वाओ यहाँ पर तो सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो मेगुमी कहता है पीछे हटो, मैंने कहा ना कि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम नहीं है। जिसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और गोजो कहता है तो अब सब ठीक है, और सबसे जरूरी हम लोग कल जा रहे हैं अपने तीसरे फर्स्ट ईयर को लेने। इसके बाद हम एक ट्रेन स्टेशन का सीन देखते हैं और एक ट्रेन में एक लड़की कहती है मोरियोका से दूर जाने में बस 4 घंटे लगेंगे और अब आखिरकार मैं इस बेकार की जगह को अलविदा कह सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दोपहर तक टोक्यो में पहुंच जाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।